जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। वक़ाल सय्यदुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मन क़ाम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दिल लगाकर इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमत आलम जान आलम फ़ख्र बनी आदम सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया मोहब्बत पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीइना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ और उसके फ़ज़्ल व करम से आज हम माह रमज़ान के पहले जुमे में हाज़िर हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब की हाज़िरी कबूल फ़रमाए, हम सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल फरमाए। चंद अहम बातें लेकर मैं आप हज़रात की रूबरू हाज़िर हूँ और आप हज़रात के ज़रिए मैं बहुत से मुसलमानों तक एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ और ये मेरा बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है। आप हज़रात तक ये बयान पहुँचेगा तो उसको पहुँचाएँ दूसरों तक। माह रमज़ान का मुबारक महीना ये इबादत रियाज़त बंदगी का महीना है। अपनी पेशानी को रब ताला की बारगाह में झुकाने का महीना है। तिलावत कुरान का महीना है। सदक़ात व खैरात का महीना है। सजदे बंदगी से पेशानी को सजाने का महीना है। रोने गिड़गिड़ाने तौबा वग़ैरह करने का महीना है। रब ताला को राज़ी करने का महीना है। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, मगर माह रमज़ान में जितनी धांधली, जितनी गफलतें, जितनी कोताहियाँ, जितनी बेअदबियाँ और गुस्ताखियाँ मुसलमानों की जानिब से हो रही हैं, शायद ही किसी महीने में होती हों। अब आप शायद हैरत ज़दा होंगे कि ये कौन सी बातें कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि माह रमज़ान में कुरान करीम का लाखों लोग मजाक उड़ाते हैं, कुरान करीम की बेहुरमती करते हैं, कुरान करीम की तौहीन करते हैं, तो आपको ताज्जुब होगा, जबकि मैं सच बोल रहा हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि कुरान करीम का मजाक उड़ाने वाले, बेहुरमती करने वाले गैर नहीं खुद अपने मुसलमान हैं, तो आपका ताज्जुब दोबाला हो जाएगा। अब आप हैरत ज़दा हो जाएंगे, ये कैसे हो रहा है। और अगर मैं ये कहूँ दो कदम आगे बढ़कर कि कुरान करीम की बेहुरमती वो लोग कर रहे हैं जिनके सीनों में कुरान महफूज है, जो ख़ुद को हाफ़िज़ कुरान कहते हैं, कहलवाते हैं, लिखते हैं, लिखवाते हैं,
और कुरान करीम की बेहुरमती वो लोग करवा रहे हैं जो किसी इदारे, किसी मस्जिद के ट्रस्ट हैं, किसी इलाके के अहले सरवत हैं, तो आपको मज़ीद हैरत होगी। और ये मैं बिल्कुल 100% सही बातें कर रहा हूँ। पिछले साल भी मैंने इस मैदान में कूद कर कुछ हाफिज़ों की दुश्मनी मोल लेते हुए सारी बातें बयान की थी। मैंने रिकॉर्ड भी करवाया था। कुछ लोग आज तक हमसे नाराज़ हैं, अपनी रविश तब्दील नहीं की, नाराज़ होते रहें आप। यहाँ तो अपना मामला ये अल-हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, मोहब्बत होगी किसी से तो अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए, और नफ़रत होगी तो भी अल्लाह और रसूल की रज़ा के लिए। हक़ बयानी करनी चाहिए, और हक़ बयानी नहीं करेंगे तो कौन हक़ बयानी करेगा। आज आप देखें तरावी के नाम पर कुरान करीम की कितनी बेहुरमतियाँ हो रही हैं। आप अगर शुमार करें उंगलियों पर तो बहुत कम फ़ीसद मुसलमान मिलेंगे जो हिंदुस्तानी मुआशरे में सही ढंग से कुरान तरावी में सुनना चाहते हों, वरना बस यालमून तालमून उल्टी सीधी तरावी जिस अंदाज की हो रही है, सुनने के बाद कलीजा फटता है और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का दिल करता है, बल्कि ज़बान से निकल ही जाता है। सफ़े के सफ़े उड़ जाते हैं, कोई परवाह नहीं। पूरी पूरी आयतें गायब हो जाती हैं, कोई परवाह नहीं। अल्फाज इधर के उधर हो जाते हैं, माथे पे शिकन नहीं आती। ज़बर ज़ेर पेश की कितनी गलतियां हो जाती हैं, कोई परवाह नहीं की जाती है। माना किस कदर गलत हो जाता है, किसी को कोई परवाह नहीं। बस वाह, हाफिज जी की रफ्तार बहुत ज़बरदस्त हाफिज है, माशाअल्लाह, क्या कुरान पढ़ा इन्होंने। ये तारीफ करने का मकाम है। एक शख्स गलत कुरान पढ़ रहा है, एक घंटे में 5 पारे सुना रहा है वो, और फिर उस पर उसको दाद दी जा रही है, लंबे लंबे मोटे मोटे नजराने दिए जा रहे हैं, तारीफ और तौसीफ की जा रही है। सब लोग बराबर के मुजरिम हैं जितने लोग इस जुर्म में शरीक हैं। अब आप सर्वे करें कुरला का, पूरे बंबई का, कैसे कैसे तरावियां हो रही हैं। अभी कल परसों हमारे पास मैसेज आया यूपी का, कि उसमें ये लिखा हुआ था कि एक इलाके के हाफिज साहब 1 घंटा 20 मिनट में 6 पारे तरावी पढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 नहीं, 6 पारा 1 घंटा 20 मिनट में 20 रकअत तरावी के साथ। शायद वित्र की नमाज भी उसमें ऐड हो, उसमें मैसेज में था नहीं। और सुनने वाले सैकड़ों की तादाद में टाइम बचा रहे हैं अपना। अरे तुम टाइम नहीं, लानत खुदाबंदी के मुस्तहिक हो रहे हो, मलऊन और मरदूद बन रहे हो। इस तरह कुरान सुनने के बाद, और सुनाने वाले तो मलऊन हैं। मैं मस्जिद के अंदर बोल रहा हूँ, हदीस पाक की रोशनी में बोल रहा हूँ। जो लोग ऐसे हाफिजों को बुलाते हो भी मलऊन हैं, नजराना देने वाले मलऊन हैं, खुश होने वाले, सुभान अल्लाह कहने वाले, और ऐसे हाफिजों को दाद देने वाले, ऐसे हाफिजों की तारीफ करने वाले, सब मलऊन हैं। रुब्ब क़ारिइन लिल कुरान वल कुरान यलअनु, हदीस पाक में आया। हाथ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं या होंगे जिन पर कुरान लानत भेजेगा। 1 महीना मुसलमानों को मिला है इबादत व बंदगी के लिए, बेचारे 11 महीने लोग मस्जिद में नहीं आते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं, खुल कर इबादत नहीं कर पाते हैं, सजदे बंदगी से पेशानी को नहीं सजा पाते हैं। 1 महीना मिला था, वो भी गड़बड़ कर देते हैं, और बजाय सवाब के अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, लानत खुदाबंदी के मुस्तहिक हो जाते हैं। देखिए 2 सुन्नतें हैं, दोनों सुन्नतें मौक़दा हैं। एक तो तरावी में 20 रकात नमाज पढ़ना, यह सुन्नत मौक़दा है, तवारुस के साथ सहाबा के नाम से चला आ रहा है। पूरी तरावी में 1 मरतबा कम से कम ख़त्म कुरान करीम हो, यह भी सुन्नत मौक़दा है। तरावी पढ़ना और पढ़ाना तो खुद हुजूर से साबित है। 3 दिन आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तरावी की नमाज पढ़ी है। सहाबा पीछे खड़े हो जाते तो जमात भी हो जाती थी। जब हुजूर ने देखा कि काफ़ी मजमा हो रहा है और मुसलमानों के अंदर बड़ा ज़ौक़ व शौक़, कहीं ऐसा न हो कि ये तरावी फ़र्ज़ हो जाए, तो चौथे दिन आप हुजरे से बाहर तशरीफ़ नहीं लाए। सहाबा इंतज़ार करते रहे। हुजूर ने बाद में फरमाया कि मुझे खौफ हुआ कहीं मेरे आने की बुनियाद पर ये नमाज फ़र्ज़ ना हो जाए तो मशक्क़त में पड़ जाओ, इसलिए मैं बाहर नहीं आया। तो नतीजा ये हुआ तरावी की नमाज फ़र्ज़ और वाजिब नहीं हुई, सुन्नत ही रह गई। मगर सहाबा किराम इसका एहतमाम करते रहे। फ़ारूक़ आज़म के ज़माने तक
सहाबा तन्हा तन्हा ये नमाज पढ़ते रहे और फारूक आज़म ने जमात का एहतमाम फरमाया और कहा निअमतिल बिदअतु हाज़िही, कितनी बेहतरीन ये बिदअत है, यानी एक नई चीज़ जमात राइज की गई। उसके बाद से पूरी दुनिया के मुसलमानों में ये रवाज रहा कि माह रमज़ान में वो तरावी का एहतमाम करते हैं और ख़त्म कुरान करीम का एहतमाम करते हैं। मगर ये हिंदुस्तान में या बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में, बर्रे सगीर में बिदअत कहाँ से आ गई? तेज़ रफ्तारी के साथ कुरान करीम पढ़ने की बिदअत। एक होड़ लगी हुई है, 20 मिनट में पढ़ता, अच्छा मैं 15 मिनट के अंदर पढ़ के दिखाऊंगा पारा, अच्छा मैं 12 मिनट के अंदर पढ़ के दिखाऊंगा। कोई कहता मैं 8 मिनट में कुरान का एक पारा पढ़ लेता हूँ, कोई कहता मैं 10 मिनट में पारा पढ़ लेता हूँ। कोई नहीं पढ़ पाता, 10 मिनट मुमकिन ही नहीं, चैलेंज है, कोई दुनिया का हाफिज आके नहीं पढ़ सकता। 15 मिनट में भी सलीके से कोई शख्स एक पारा नहीं पढ़ सकता है। कुरान करीम की 4 दर्जात बयान किए गए हैं, 4 दर्जात तिलावत कुरान के। एक दर्जा तहकीक का है, उसके बाद तरतील का दर्जा है, फिर तदवीर, उसके बाद आखिर में हज्र। 5वां कोई दर्जा ही सिरे से तिलावत कुरान का नहीं है। और 5वें दर्जे क्या, ये 10वें 12वें दर्जे में आके तिलावत कुरान कर रहे हैं। मैं तो नकल भी नहीं कर सकता, हमारे यहाँ के शेखुल हदीस साहब नकल करके दिखाते हैं कि आज करके कैसे हुफ़ाज़ तिलावत कुरान करते हैं। वैसे हुफ़ाज़ मुजरिम हैं, उनको पीछे से टोकने वाले, पिन करने वाले, उनको बुलाने वाले, उनको तेज पढ़ने की रगबत देने वाले, धौंस जमाने वाले कि बहुत टाइम लगा दिया आपने आज, ये सब शरीक हैं, मुजरिम है बराबर के, किसी के साथ जर्रा बराबर रियायत नहीं होगी। 4 दर्जे हैं। तहकीक जैसे मैं पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यह है तहकीक। इस तरह तरावी कहीं नहीं होती, मगर ये दर्जा पढ़ने का है। उसके बाद तरतील का नंबर आता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बल्कि इससे भी कुछ कम रफ्तार होगी तरतील में, जो मश्क होती है। कारी अब्दुल बासित को सुनिए आप जाके। इसके बाद एक दर्जा तदवीर का है, इसमें स्पीड कुछ बढ़ जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, ये तदवीर है। आखिरी दर्जा हद्र का है, उसमें स्पीड तेज़ होती है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये हद्र है। इसके बाद कोई दर्जा नहीं है। अब आप बताएं, सीने पे हाथ रखे इस तरह तरावी कहीं होती है? नहीं होती, कहीं नहीं होती। इक्का दुक्का मसले हैं, इक्का दुक्का मसले जहाँ हद्र के साथ तरावी होती, या हद्र में थोड़ी सी स्पीड भी गुंजाइश है, अल्फाज साफ हो, क्लियर हो, माने में फसाद लाजिम ना है, आयत करीमा इधर उधर न होने पाए, हर हर्फ को उसके मखरज से अदा किया जाए, उसकी गुंजाइश है। जैसे महबूब सुबहानी में तरावी होती है, सलीके की तरावी होती है। और जो मेरा सामे है वो भी माशाल्लाह बहुत सलीके से पढ़ता है। परसों थोड़ी सी स्पीड बढ़ी थी, मैंने डोज दिया कि नहीं स्पीड कम करो अभी आप। आज जो उसने पढ़ी शब में बहुत शानदार तरावी पढ़ाई उसने, 2 दिन मैंने पढ़ाया। इस पर नज़र, चूंकि हम खुद मुजरिम होंगे अगर हम नज़र नहीं रखेंगे। कई साल पहले 2008 में और 7 में हमने अपने 9 में तरावी सुनाई। जिस मस्जिद में था 3 मंजिला मस्जिद है, एक मीनारा मस्जिद, और उसमें मैक से तरावी होती थी। तो अब एक दिन एक देवबंदी हाफिज मेरे पीछे आया, तरावी पढ़ी उसने, चंदा करने को आया होगा उन्नाव में। उस ज़माने में हमारे उन्नाव में बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ पढ़ने का रवाज था, और आज भी ऐसी मस्जिदें उन्नाव में हैं जहाँ बहुत तेज़ कुरान मुक़द्दस पढ़ा जाता है और हज़ारों लोग पीछे आके पढ़ते हैं। मलऊन होने का शौक़ लोगों को न जाने को लगा हुआ है। तरावी के बाद उसने मस्जिद के बाहर मुलाकात की और मुसाफे किया। ये तो बाद में मालूम पड़ा कि देवबंदी था। बोला आप कहाँ से पढ़े हुए हैं? बताया हमने यही फैज़याम मदरसा बाजू में, यही मेरी तालीम और हिफ्ज़ मैंने यहीं किया है, बाकी मैं जामिया शफ़ी पढ़ रहा हूँ, ज़ेर तालीम हूँ। तो उसने कहा कि हज़रत मैंने पूरी उन्नाव में घूम घूम के तरावी पढ़ी है। इतना गलत सुन्नी लोग, जब उसने लफ्ज़ सुन्नी का तब मुझे कान खड़े हुए कि ये तो गैर सुन्नी मालूम था, कितना गलत ये सुन्नी लोग कुरान पढ़ते हैं। आज मैंने आपके पीछे पढ़ा है तो अंदाज़ा हुआ कि अच्छे पढ़ने वाले भी हैं। और उसने मेरी तारीफ़ के बाद चला गया। तो रियाज भाई बोले कि ये देवबंदी है, यहाँ चंदा करने आता है, बहुत बेहतरीन हाफिज़ है ये। तो ये माहौल इतना ख़राब कैसे हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा। एक तो कुरान मुक़द्दस गलत पढ़ते हैं, माने में फसाद लाजिम आ जाता है, सुनने वाले मुजरिम हो जाते हैं,
और फिर नमाज के अरकान का भी ख्याल नहीं होता है। इस तरह की जितनी भी तरावियां होती हैं, आप यकीन मानिए, ये तजर्बात की रोशनी में बोल रहा हूं, कोई भी हाफिज अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ रहे भाई आप? कौन सी ट्रेन आपकी छूटी जा रही है? फ्लाइट आपकी उड़ी जा रही है क्या? क्यों लेट? दुरूद इब्राहिमी क्यों नहीं पढ़ी आपने? तसलसल के साथ अत्तहियात पढ़ेंगे बस, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तेजी में। इन्हीं हाफिजों में से बहुत से हाफिज ऐसे हैं कि जो सनाई नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर तावुदु तस्मीह बस अल्हम्दुलिल्लाह शुरू। आपने अंदाजा में लगाया होगा, इधर अल्लाह अकबर हुई और उधर अल्हम्दुलिल्लाह शुरू कर दिया, सना कब पढ़ा? फिर रुकू सजदे में 3 बार पढ़ना चाहिए, मगर 1 बार पढ़ के खत्म। जबकि हुक्म यह है कि तादील अरकान के साथ नमाज पढ़ें आप, यानी कौमा, जलसा, क़ियाम, रुकू वगैरह में सुकून इत्मीनान होनी चाहिए। हुजूर रहमत आलम जान आलम तशरीफ़ फरमाते, एक सहाबी मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाए और उन्होंने नमाज पढ़ी बहुत तेज़ी के साथ, औने पौने सजदे कर लिए उन्होंने तेज़ी के साथ कि हुजूर की बारगाह में जल्दी से हाजिर हो जाएं। हुजूर देख रहे थे उनको, नमाज पढ़ के आए हुजूर की बारगाह में, जबकि वो इतनी तेज नहीं पढ़ते होंगे जितनी फास्ट आज के हुफ्फाज पढ़ते हैं, उनको पढ़वाया जाता है। स्पेशली तौर पर ऐसे हाफिज रखे जाते हैं टाइम बचाने के लिए। अरे मैं कहता हूँ आप नमाजी मत पढ़ें, इससे अच्छा आपके नमाजों की और आपके तरावी की मजहब इस्लाम को कोई हाजत नहीं है। मत आए मस्जिद, आप चले जाए जहन्नम में। क्यों आकर के अपने ऊपर अजाब और बवाल मोल ले रहे हैं? आप समझते तरावी हमारी मुकम्मल हो रही? कुछ नहीं मुकम्मल हो रहा, आप मलऊन हो रहे हैं, गुनहगार हो रहे हैं। और आप ये भी तजुर्बा कर लीजिएगा, जो पढ़ने वाले फ़कत हाफिज नहीं होते हैं, इसमें बहुत से कारी भी होते हैं, बहुत से मुफ्ती भी होते हैं, बहुत से पीरे मुगा भी होते हैं जिनको तराई पढ़ाने का शौक है, मगर तेज ढंग से कुरान नहीं पढ़ सकते चूंकि नजराने मिल रहे हैं उनको। अगर नहीं सुनाएंगे तो फिर लिफाफे बंद हो जाएंगे। अरे मत लीजिए लिफाफे, आप पैसे के लिए अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आप बंबई की सरजमीन पर यूपी से बहुत से लोग आते हैं बड़े बड़े इदारों से तरावी सुनाने के लिए, बड़ी बड़ी मस्जिदों में, और बहुत गलत कुरान पढ़ते हैं, और वो 15-15 साल 20-20 साल से तरावी पढ़ रहे हैं। बुलाने वाले बुला रहे हैं। एक मस्जिद के सदर साहब ने एक मदरसे में फोन किया, हाँ मैं फला मस्जिद का सदर बोल रहा हूँ, एक फर्राटेदार हाफिज चाहिए हमको। हाफिज नहीं, फर्राटेदार, यानी बहुत तेज पढ़ने वाला हाफिज चाहिए। क्यों बुला रहे हैं भैया आप? क्यों गज़ब इलाही के हकदार बन रहे हैं? क्यों अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर रहे हैं? तो ये सारे मामलात हैं जो हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम खड़े होकर आपके सामने ये सारी बातें बयान करें। दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ उठो फिर से नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी अभी। और फिर गए और फिर तेजी के साथ रुकू सजदा उनका तेज हो रहा था, और यही हुजूर देख रहे थे। फिर नमाज पढ़ के आए, फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, उठो जाके फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी अभी। फिर गए वो उसी अंदाज में नमाज पढ़ी जिस अंदाज में पहले नमाज पढ़ी थी। शायद उनको यही तरीका आता हो। नमाज पढ़ी, फिर हुजूर की बारगाह में आए। तीसरी बार हुजूर ने फिर उनसे फरमाया कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, उठो जाओ नमाज पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी अभी। अब वो बोले हुजूर आप नमाज का तरीका इरशाद फरमा दे, कैसे नमाज पढ़ूं? नमाज किस अंदाज की होनी चाहिए? अब आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने नमाज पढ़ने का तरीका बताया कि कैसे रुकू करना है, कैसे सजदा करना है, कैसे क़ियाम करना है, कैसे क़ुऊद करना है, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ने का तरीका बताया। उसके बाद गए, उन्होंने उसी अंदाज से नमाज पढ़ी। अब आप बताएं तरावी में इस अंदाज की नमाजें होती हैं? उठक बैठक होती है। कई साल पहले इसके रावी हते अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब क़िबला हैं, शेखुल हदीस हमारे यहाँ के, वो भी बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं और तरावी में बहुत शानदार कुरान पढ़ते हैं। अच्छे अच्छे कारियों ने उनके पीछे सुना, बताया कि हाँ माशाअल्लाह बहुत अच्छा कुरान पढ़ते, एक एक लफ्ज़ साफ नज़र आता है। तो वो बताने लगे कि शुरू में कई साल पहले आज से बम्बई के इलाके में, मैं नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ी मस्जिद में एक तरावी होती थी, आज भी होती होगी। एक हाफिज़ आता था जो शबीना सुनाता था और 1.25 घंटे में 5 पारे पढ़ता था। ला हौला तो पढ़ें आप कम से कम, ये मकाम ला हौला पढ़ने का। अब बम्बई के एक बहुत बड़े आलिम दीन, उनको मालूम पड़ा कि ये नमाज पढ़ाता है और इसके पीछे बहुत से सब जाके अपनी तरावी ख़राब कर रहे हैं,
और कोई उसको हटा नहीं सकता, धांधली उसकी चल रही थी, बहुत पुराना था वो। बुलाने वाले की बड़ी बड़े घाक थे, गुंडे किस्म के लोग थे, कौन उसको हटाता। तो उन्होंने एक मीटिंग की और बहुत बड़े बड़े उलमाओं को बुलाया। अच्छा, उन्होंने ये काम किया कि उस हाफिज की तरावी रिकॉर्ड करवा ली, रिकॉर्ड कर ली टेप में। और उसके बाद उन्होंने मीटिंग की और उलमा को बुलाया, बहुत हाफिज़ों को बुलाया, मस्जिदों के इमामों को बुलाया, मीटिंग की। कहा कि भाई ये तरावी का जो इतना ख़राब माहौल, इसको सही किया जाए। इस तरह तरावी थोड़ी होती है, कुरान मुक़द्दस की बेहुरमती हो रही है, कुरान मुक़द्दस का हक़ नहीं अदा हो रहा, पढ़ने वाले सुनने वाले से मुजरिम हो रहे हैं। वहाँ तरह तरह की बातें हुई। उसमें वो साहब भी आए, वो हाफिज जी जिनका रिकॉर्ड किया गया था, जो 1.25 घंटे में 5 पारा पढ़ते थे। तो मीटिंग करने वाले आलिम दीन उन्हीं से कहे कि हाफिज जी हजरत सुनिए ना कैसे कैसे लोग कुरान पढ़ते हैं। उन्हीं का टेप खोल के सुना दिया, उन्हीं की तरावी उन्हीं को सुनाई जो 1.25 घंटे में पढ़ते थे। तो वो उसके कान करके भी कौन मरदूद खबीस तरावी पढ़ रहा है, ऐसी तरावी पढ़ी जाती है। यानी पढ़ने वाला खुद था वो। जब उसको सुनाया गया तो वो कहने लगा ये कौन खबीस मरदूद तरावी पढ़ रहा है, तो कहने लगे कि वो खबीस मरदूद आप ही हैं, ये आप ही की आवाज़ है। ऐसे हालात थे, सुधार पैदा हो रहा है, काफ़ी बेदारी। हमारे सुबहानी के जो फारिगीन होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि जहन साजी की जाए। जिनका हिफ्ज़ यहाँ मुकम्मल, उनकी हम तरबियत करते हैं, बताते हैं कि बेटा तरावी कैसे सुनाई जाती है, अंदाज क्या होना चाहिए। इतना गलत मत पढ़ना कि माना फासिद हो जाए, आयतें इधर उधर हो जाए और तुम तेजी के चक्कर में गुनहगार हो जाओ, पैसा भी कौम का खर्च हो जाए, तुम भी गुनहगार हो, तुमको बुलाने वाले भी गुनहगार हो, तुम्हारे पीछे पढ़ने वाले भी गुनहगार हो। हम तो मशवरा सीधा सिंपल ये देते हैं कि अगर किसी को जल्दी चाहिए तो खुदारा घर में वो 20 रकात नमाज जैसे चाहे पढ़ ले, मस्जिद आने की कोशिश न करे। किसी भी हाफिज से कोई शख्स ये मुतालबा नहीं कर सकता है कि आप तेज पढ़ें। हमारे इलाके में जो जामा मस्जिद उन्नाव की, हमारे उस्ताद वहाँ पढ़ाते हैं, अभी भी जिंदा हैं, हाफिज जमाल साहब क़िबला दामा ज़िल्लुहु। हमने उनसे शुरू में चंद पारे पढ़े, उनकी भी स्पीड बहुत तेज़ है, बहुत फास्ट पढ़ते हैं। तो मेरे सामने का वाक़या है कि मैं बैठा हूँ इफ्तारी में उनके साथ, हजरत के साथ, मैं छोटा था उस वक्त और हाफिज जी जवान थे, अब बूढ़े हो गए, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो कमेटी के एक साहब आए और मेरे सामने उनसे बोलने लगे, जबकि उनकी स्पीड बहुत तेज़ थी। हम लोग छोटे छोटे थे मगर पकड़ लेते कि स्पीड हजरत की बहुत तेज़ है। और मेरे सामने बोलोगे कि हाफिज जी बहुत टाइम लगाते हो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है। इस जबान में बोले वो हाफिज जी से, वो रिश्तेदार थे आपस में, बोले बहुत टाइम लगाते, इतना टाइम थोड़ी लगता है, जल्दी किया करिए, जल्दबाजी की पड़ी हुई है तो मत पढ़िए आप इससे अच्छा। किसने कहा कि आप तरावी पढ़िए आकर के? किसने आपको कहा कि मस्जिद में आइए? आप मत आइए, मत पढ़िए, कारोबार में लगे रहिए, आपके बस की बात ही नहीं है अल्लाह की बारगाह में सजदे बंदगी पेश करना। अल्लाह जिसको चाहेगा सही ढंग से अपनी इबादत करने का सलीका अता फरमाएगा। पहले ही दिन मैंने जब पढ़ाया 1.5 पारा, पहला दिन था तो और सुकून से मैंने पढ़ा, थोड़ा सुकून से खैर पढ़ता ही हूँ। और बच्चे को सुनाता हूँ मैं यहाँ असर बाद ज़ोहर बाद जब भी मौका मिलता है, उसमें भी सुकून ही से सुनाता हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ। तो बाहर तफसीरें होने लगे कि भाई 1 घंटा 15 मिनट लगा दिए इमाम साहब ने 1.5 पारे में, मेरा बस चले तो मैं 2-2 घंटा लगाऊँ। ये तो मैं पब्लिक का ख्याल करता हूँ, कुरान मुक़द्दस का अदब एहतराम मेरे दिल में। मैं अब किसी मखलूक का कलाम नहीं पढ़ रहा हूँ, कलाम इलाही पढ़ रहा हूँ और उस रब का कलाम पढ़ रहा हूँ जो हमारा खालिक व मालिक है, हमारी हर हरकत को देख रहा है, हमारे अदब को देख रहा है, दिल के हालात उससे मख्फी नहीं है, और जिसने अपनी किताब पढ़ने का तरीका भी बता दिया है। जब उसने खुद अपनी किताब पढ़ने का तरीका बताया तो उसकी खिलाफ वर्जी कैसे की जा सकती है? मैं अपने बारे में ले लूँ, अगर मेरी कोई किताब हो मिसाल के तौर पर और मैं आपको दे दूँ और कहें कि भाई ये किताब लीजिए आप और इसको ऐसे पढ़ना, इसके खिलाफ पढ़ोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा। मैंने बता भी दिया, तरीका बता दिया है और ये भी कह दिया कि अगर जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, तुम्हें नजराने से माला माल कर दूंगा, जेब भर दूंगा तुम्हारी, और इस तरीके के खिलाफ पढ़ा तो तुम पर इसी किताब की लानत बरसेगी, मैं नाराज हो जाऊंगा, मेरा गजब नाजिल हो जाएगा, इताब नाजिल होगा। अब अक्लमंद कौन है बताएं आप? या तो आप किताब ही नहीं लेंगे, आप लेंगे तो फिर जिस तरीके से हमने बताया उसी तरीके से आप किताब पढ़ेंगे। ये तो मखलूक की बातें हैं, हम कलाम इलाही पढ़ते हैं और उसकी बेहुरमती करते हैं। इमाम जज़री रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो क़िरात के बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने फरमाया मल्लम युजव्विजुल क़ुरआन आसिमु, जो कुरान को तरतील के साथ तजवीद के साथ नहीं पढ़ता यकीनन वो गुनहगार होता है। इसलिए मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग भी जहाँ कहीं भी तरावी का एहतमाम करवाते हैं, हाफिज़ों को बुलाते हैं, पहले वो हाफिज़ जी से सुन लें कि आप कैसे पढ़ेंगे, सुनाइए हमको।
अगर स्पीड हो तो उनको ताकत करके इस तरह नहीं चलेगी। तरावी है, इबादत करने जा रहे हैं, कोई एक कारोबार बिजनेस नहीं कि फटाफट के निकल गए। अगर हाफिज हो तो ठीक, वरना उनको निकाल दें। बल्कि वेरिफिकेशन करवाना चाहिए किसी अच्छे कारी के पास भेजकर कि उधर से अगर हरी झंडी मिलेगी तब आपको रखा जाएगा। रोजाना रिकॉर्ड का एहतमाम होना चाहिए, पीछे सामे होना चाहिए ताकि आगे की गड़बड़ी न होने पाए, और सामे भी मोतबर होना चाहिए। बंबई की सरजमीन पर इतने कई हाफिज हैं जो धांधली करते हुए खुद अपनी मर्जी से ऐसा सामे बुला लेते हैं जिससे उसकी सेटिंग होती है कि रोकना नहीं, बदनामी हो जाएगी। तुमको हम अलग से भी नजराना पेश कर देंगे। हमारी यहाँ चल रही है बहुत समाज, जमाने से मैं सुना रहा हूँ, सब समझते हैं कि मुझे याद है। अगर तुम मुझे टोकोगे तो मेरी बदनामी हो जाएगी। ऐसे सेटिंग करके हाफिजों को बुलाते हैं। ये धांधली खत्म करनी चाहिए, और ख़त्म तभी होगी जब हम लोग सब बेदार होंगे। कुरान मुक़द्दस कोई मामूली किताब नहीं है। एक एक हर्फ पढ़ने से न जाना कितना अजर सवाब मिलता है। और ताज्जुब ये कि माह रमज़ान जिसमें सवाब कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, और फिर तरावी के नाम पर लोग आते भी हैं और उनके हाथों में कुछ हासिल भी नहीं होता है, मुजरिम होकर उल्टा चले जाते हैं। बातें बहुत ज़्यादा थी, वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर अर्ज़ करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अहम बातें थी इसलिए मैंने आज इनको बयान कर दी हैं। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान और ज़कात वगैरह के हवाले से गुफ्तगू होती रहेगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबको सही ढंग से कुरान सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।